नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे ड्राइविंग लाइसेंस स्लॉट इंक्वायरी के बारे में। सभी कैंडिडेट जो स्लॉट बुक करने वाले हैं, बुक करने से पहले हमारे पास इंक्वायरी का विकल्प होता है। तो बुक करने से पहले आप इंक्वायरी चेक कर लें कि स्लॉट किस डेट में कितने खाली हैं, क्या है, उस बारे में आज हम कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। तो बने रहें वीडियो के लास्ट तक और वीडियो को स्किप नहीं करना है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे हमारे चैनल के सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सभी एप्लीकेंट जिनका लर्निंग लाइसेंस इशू हुए 30 दिन हो गए हैं, 30 दिनों के बाद आप ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आपको ड्राइविंग टेस्ट के लिए स्लॉट बुकिंग करना होता है। स्लॉट बुकिंग करने से पहले आप इंक्वायरी कर सकते हैं किस डेट में स्लॉट अवेलेबल है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रोसेस को कंप्लीट करें। आज हम इसी बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप के किसी भी ब्राउजर को ओपन करके ब्राउजर के सर्च बार में परिवहन.gov.in वेबसाइट सर्च करेंगे, जिसके बाद आपके सामने परिवहन सेवा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का होम पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की सभी सेवाओं के बारे में जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर आपको मल्टीपल टैब्स मिल जाएंगे, यहाँ से आप सभी जरूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और सभी जरूरी कार्य कर सकते हैं। इसके लिए आप ऑनलाइन सर्विसेज पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपको मल्टीपल टैब्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज। अगर आपको व्हीकल रिलेटेड किसी भी सर्विस के लिए एक्सेस करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। हम यहाँ बात करने वाले हैं ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड सर्विस के बारे में, तो आप ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज पर क्लिक करेंगे। आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टीपल ऑप्शन डिस्प्ले हो जाएंगे। इसमें से आपको स्लॉट बुकिंग के बारे में इंक्वायरी कैसे करनी है, इसके लिए आप देखेंगे यहाँ पर अपॉइंटमेंट का टैब दिया गया है। इस पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने मल्टीपल ऑप्शन डिस्प्ले हो जाएंगे। LL टेस्ट स्लॉट बुकिंग, DL टेस्ट स्लॉट बुकिंग। यहाँ पर आप DL टेस्ट स्लॉट बुकिंग पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आप देखेंगे यहाँ पर आपको मल्टीपल टैब्स मिल जाएंगे। स्लॉट बुकिंग कैसे करनी है उसके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको एप्लीकेशन वाइज इंक्वायरी करनी है तो यहाँ पर देख सकते हैं LL स्लॉट इंक्वायरी, लर्निंग लाइसेंस के लिए स्लॉट बुकिंग इंक्वायरी कर सकते हैं। DL स्लॉट इंक्वायरी, ड्राइविंग लाइसेंस इंक्वायरी कर सकते हैं। मेनली जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है स्लॉट इंक्वायरी, इसमें आप DL स्लॉट इंक्वायरी पर क्लिक करेंगे। आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं एक पेज ओपन हो जाएगा, चेकिंग अवेलेबिलिटी ऑफ स्लॉट फॉर ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट। ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के लिए यहाँ पर इंक्वायरी पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आप देखेंगे RTO सिलेक्शन। सबसे पहले आपको RTO का सिलेक्शन करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे स्टेट, आपको स्टेट चूज करना होगा, स्टेट का कोड। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर यूपी, यूके, उत्तराखंड, सेम एज यहाँ पर सभी के कोड दिए गए हैं, आप चूज कर लेंगे। इसके बाद आगे स्टेट डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद आपको RTO चूज करना होगा। यहाँ पर RTO के कोड दिए गए हैं, यहाँ पर आप अपना RTO कोड के साथ चूज करेंगे, जो सभी को पता होता है। जब आप लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें आपके RTO का कोड मिल जाएगा डिस्ट्रिक्ट वाइज। RTO का कोड चूज करने के बाद आगे RTO का पूरा नाम डिस्प्ले हो जाएगा। नीचे क्लास ऑफ व्हीकल, यहाँ पर आप दो ऑप्शन मिल जाएंगे, RTO या कैंप, तो आप RTO को चूज कर लेंगे। नीचे आप देखेंगे क्लास ऑफ व्हीकल क्या है, अवेलेबल क्लास ऑफ व्हीकल लिस्ट, तो यहाँ पर आपको एनी COBs मींस क्लास ऑफ व्हीकल पर क्लिक कर लेना है। स्लॉट टाइप यहाँ पर देखेंगे आप कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे, नॉर्मल कोटा, स्पेशल कोटा, LL अबाउट टू एक्सपायर। अगर आपका लर्निंग लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है तो इसको चूज करेंगे। स्पेशल कोटा रीटेस्ट, अगर आपको रीटेस्ट देना है, अगर आप फर्स्ट टाइम में DL ड्राइविंग टेस्ट में फेल हो चुके हैं तो आप इसको चूज करेंगे। अदरवाइज गवर्नमेंट व्हीकल कोटा, अगर आपका कोई गवर्नमेंट व्हीकल है तो आप इसको चूज करेंगे। तो हम यहाँ पर नॉर्मली नॉर्मल कोटा चूज कर लेंगे। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। आपके सामने DL कोटा अवेलेबल का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ नोट देखने को मिल जाएगा। सबसे
सबसे पहले नंबर ऑफ स्लॉट्स पर डे, 3 स्लॉट होते हैं पर डे में। कोटा पर स्लॉट, एक स्लॉट में कितने नंबर्स होते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप। टोटल कोटा पर डे, ये नंबर्स डिफरेंस हो सकते हैं सभी आरटीओ के लिए, तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। आगे जो कैलेंडर दिया गया है, यहाँ पर कलर कोडिंग के माध्यम से आपको समझाया गया है कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है। ये जो कलर है इसका हॉलीडेज है। जो रेड कलर दिया गया है नो स्लॉट्स अवेलेबल इंडिकेट करेगा। यहाँ पर जो ऑरेंज है, यहाँ पर कोटाज नॉट ऑप्टेड, कोटाज नॉट ओपन। अगर ये कलर आपको कहीं भी मिल जाता है किसी भी डेट पर तो कोटाज नॉट ओपन, अभी कोटा ओपन नहीं हुआ है। अब नीचे देखेंगे आप स्लॉट्स अवेलेबिलिटी पोजीशन, ये चार्ट आपको दिया गया है। सबसे पहले आपको डेट मिल जाएगा, उसके बाद आगे डे दिया गया होगा, स्लॉट फर्स्ट, उसके साथ टाइमिंग दी जाएगी। इसके बाद स्लॉट सेकंड के साथ टाइमिंग दी जाएगी, स्लॉट थर्ड उसके साथ टाइमिंग दी जाएगी। ऊपर जो बताया गया है कोटा पर स्लॉट, एक स्लॉट में कितने कोटा है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो कलर दिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं संडे मेंशन है, इसलिए संडे के दिन हॉलीडेज होता है, जो आप कलर कोडिंग के माध्यम से बताया गया है। इस दिन आप कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट नहीं दे सकते हैं। इसके बाद अब आगे आप देखेंगे मंडे में स्लॉट फर्स्ट में 22 अवेलेबल है, स्लॉट सेकंड में 27 अवेलेबल है, स्लॉट थर्ड में 35। जो टाइम आपके लिए सूटेबल है उसको आप चूज कर लेंगे। जब आप स्लॉट बुकिंग करेंगे तो यहाँ से आप वेरीफाई और कंफर्म कर सकते हैं किस डेट में कितने कोटाज अवेलेबल हैं, तो ये आसानी हो जाएगी जब आप डीएल स्लॉट बुक करेंगे। ऐसे आप आगे तक देख सकते हैं, करीब 3 महीने आगे तक आप देख सकते हैं कहाँ कितने स्लॉट अवेलेबल हैं, कितनी बुकिंग हो चुकी है, सारी जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। इसके बाद अगर आपने स्लॉट बुकिंग कर लिया है उसका प्रिंट आरटीओ में जरूरत होती है, उसको प्रिंट कैसे करेंगे उसके लिए एक नया प्रोसेस है, उसके बारे में हम बताने वाले हैं। दोबारा आप परिवहन के होम पेज पर चले जाएंगे या दोबारा किसी टैब में आप परिवहन.gov.in वेबसाइट सर्च कर लेंगे, आपके सामने सेम एज पेज ओपन हो जाएगा। इसमें दोबारा आप ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज पर क्लिक कर लेंगे, आपके सामने दोबारा सेम इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करना होगा। इसमें आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जो आपने फॉर्म अप्लाई किया है उसका एप्लीकेशन नंबर और लर्निंग लाइसेंस का नंबर दोनों अलग होते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस का एप्लीकेशन नंबर फिल करेंगे, इसके बाद एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद नीचे कैप्चा कोड दिखाया गया, इसको सेम एज फिल करेंगे। कैप्चा कोड फिल करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एप्लीकेंट की सभी जरूरी जानकारी डिस्प्ले हो जाएगी। मेनली यहाँ पर कैंडिडेट का पेज लॉगिन हो जाएगा, यहाँ पर एप्लीकेंट की डिटेल्स डिस्प्ले हो जाएगी, एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन डेट, आरटीओ नेम, इसके बाद कैंडिडेट का नाम, कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ, कैंडिडेट के फादर का नाम, यहाँ पर कैंडिडेट की फोटो डिस्प्ले हो जाएगी। कैंडिडेट ने जो स्लॉट बुकिंग किया है उसका प्रिंट कैसे निकालेंगे, तो राइट साइड में आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ लिंक्स मिल जाएंगे। एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप, एप्लीकेशन का जो रेफरेंस स्लिप है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म प्रीफिल्ड वो भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म वो भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे दिया गया है प्रिंट डीएल स्लॉट एक्नॉलेजमेंट, इस पर आप क्लिक करेंगे। आपने जो स्लॉट बुकिंग किया है वो यहाँ पर पेज ओपन हो जाएगा। ऊपर आप देख सकते हैं प्रोविजनल अपॉइंटमेंट फॉर ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट, नीचे आरटीओ का नाम डिस्प्ले हो जाएगा, यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर डिस्प्ले हो जाएगा, यहाँ पर कैंडिडेट की डिटेल्स फादर नाम के साथ डिस्प्ले हो जाएगी। इसके बाद जो स्लॉट है उसमें आप देख सकते हैं क्लास ऑफ व्हीकल के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिटेल्स डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं MCWG मोटरसाइकिल विद गियर, इसका स्लॉट डेट क्या है, स्लॉट टाइमिंग क्या है। LMB लाइट मोटर व्हीकल, इसका स्लॉट डेट क्या है, स्लॉट टाइमिंग क्या है। नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इनको आप जरूर रीड करें, ये बहुत ही नेसेसरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं थैंक यू फॉर बुकिंग अपॉइंटमेंट फॉर द ड्राइविंग लाइसेंस स्किल टेस्ट। इसके बाद नीचे कुछ नोट
नोट्स बताए गए हैं इनको आप जरूर रीड करें। यहाँ पर देख सकते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट, यू नीड टू ब्रिंग द रिस्पेक्टिव क्लास ऑफ व्हीकल ऑन योर ओन फॉर द ड्राइविंग स्किल टेस्ट। आरटीओज आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर अरेंजिंग द व्हीकल। जब आप आरटीओ ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के लिए जाएं तो अपना व्हीकल जरूर ले जाएं क्लास ऑफ व्हीकल के अकॉर्डिंग। अगर आपने 2 पहिया के लिए अप्लाई किया है तो 2 पहिया ले जाएं, अगर आपने 4 पहिया के लिए किया है तो 4 पहिया ले जाएं। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। इसके बाद बताया गया है इफ यू फेल द ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट ऑन द फर्स्ट अटेम्प्ट, उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर सारी जानकारी दी गई है तो इसको आप जरूर रीड कर लें, ये आपके लिए नेसेसरी पॉइंट्स हैं। इसके बाद प्रिंट कैसे करेंगे, नीचे प्रिंट का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन दिया गया है, इससे आप प्रिंट और सेव दोनों कर सकते हैं। यहां से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। आज के वीडियो में यही कंप्लीट जानकारी देनी थी। आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आशा करता हूं आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे वे सभी एप्लीकेंट जो लर्निंग लाइसेंस कंप्लीट किए हुए 30 दिन हो चुके हैं वो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद स्लॉट की इंक्वायरी कैसे करनी है, स्लॉट बुकिंग का प्रिंट कैसे निकालना है, तो घर बैठे स्वयं ही अपने मोबाइल फोन और लैपटॉप के माध्यम से कर सकें। अगर किसी भी एप्लीकेंट को इससे संबंधित कोई भी सवाल या समस्या है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम आपको हेल्प करेंगे। हम मिलेंगे फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।